जी नमस्ते, मैं हूं गौरांग पंडा। मेरा और आपका चैनल ह्यूमन प्लैनेट्स पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज एक बेहतरीन ढंग से कोशिश किया है मैंने, जो जुपिटर का बृहस्पति का जो ट्रांजिट हुआ, मकर साइन में बृहस्पति देव जी, देवगुरु बृहस्पति थे, वो कुंभ को उनका संक्रमण हुआ। ये 6 अप्रैल 2021 रात 12:23 का टाइम दिल्ली का मैंने लिया है। उसी टाइम पे देवगुरु बृहस्पति मकर साइन में थे, कुंभ राशि को उनका चलन हुआ। ये टोटल एक ट्रांजिट का बायोग्राफिकल स्केच मैंने आपके सामने डिफाइन करने जा रहा हूँ। ये मेरा थोड़ी सी नॉलेज है। एक्चुअली मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, कोई ज्योतिष नहीं हूँ। मैं कुछ किताबें पढ़ता हूँ और उसी नॉलेज को आपके सामने शेयर करता हूँ। देवगुरु बृहस्पति ये मकर साइन में थे पहले से। मकर साइन बृहस्पति का नीचस्थ, नीच की रास्ता, नीच की जगह, नीच की हाउस होता है। वहां पर देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल नीच हो जाते हैं। और जब थे तो ये शनि के साथ बृहस्पति देव वहां पर थे। ट्रांजिट के अनुसार बृहस्पति का जो चलन हुआ, कई से सुना है कि 5वां हो गया, 10वां हो गया, 7वां बृहस्पति हो गया, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लग्न की आधार पे आपको रिजल्ट मिलेगा। बृहस्पति यहाँ से यहाँ चले जाए और कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो की लास्ट में मैं एक डेफिनेशन दूंगा आपको। बृहस्पति कैसे एक्सीडेंट का कारक होते हैं। मानते हैं हम ये शुभ कारक ग्रह होते हैं, मगर बृहस्पति अगर किसका 6, 8 एंड 12, 6ठा, 12वां और 8वां उसी का लॉर्ड होता है, उसी का नक्षत्र में पड़ जाता है, तो बृहस्पति से कोई शुभ, कोई पॉजिटिविटी आशा करना निरर्थक है। वैसे मैंने बहुत हॉरोस्कोप एनालिसिस किया है। इस तरह का कोई सीवियर एक्सीडेंट सा हुए, जाके मांगता हूँ उनके घर में कि जी बुरा मत मानिएगा, आपका बेटा का जो एक्सीडेंट हुआ, मुझे बेटा का हॉरोस्कोप चाहिए, प्लीज़ कुछ मतलब फीलिंग्स ना कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी में कुछ रिसर्च करता हूँ। इस तरह का बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस मैंने डिफाइन किया है। लास्टली वीडियो की लास्ट एंड में मैं बताऊंगा। तो ये रात 12:23 2021 6 अप्रैल का प्लानिटरी पोजीशन से बृहस्पति यहाँ थे और यहाँ उसी टाइम में संक्रमण हुए। पहले से बृहस्पति वही धनिष्ठा मंगल की नक्षत्र में थे। धनिष्ठा नक्षत्र का लॉर्ड होते हैं मंगल। पहले से वो यहाँ थे और यहाँ से यहाँ ये 6 तारीख को संक्रमण हुए। धनिष्ठा नक्षत्र, हर नक्षत्र का 4 पाद होता है, 4 पाद होता है। ये जो धनिष्ठा नक्षत्र है, यहाँ से शुरू होते हैं मकर साइन में 13 डिग्री 20 मिनट तक का एक नक्षत्र का, मतलब एक नक्षत्र का रूल होता है 13 डिग्री 20 मिनट। तो हर चरण को डिवाइडेड किया 4 में, तो 4 डिग्री 20 मिनट हमको रिजल्ट मिलता है। तो जबकि बृहस्पति देव यहाँ थे इसी मकर साइन में 6 डिग्री 40, मतलब 3 डिग्री 20, 3 डिग्री 20, 2 चरण चला गया, 2 चरण चला गया यहाँ से। और सेकंड
यहाँ पर जो कुंभ राशि में बाकी के जो 2 चरण होता है धनिष्ठा नक्षत्र का, उसी को कंप्लीट करना है देवगुरु बृहस्पति को। देवगुरु बृहस्पति को यहाँ पर 2 नक्षत्र का कंप्लीट करने के बाद देवगुरु बृहस्पति कुंभ साइन को गए, और इसी कुंभ साइन के फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर का वही धनिष्ठा नक्षत्र भी पड़ता है, वो मंगल का नक्षत्र होता है। 13 डिग्री 20 मिनट तक का ट्रांजिट एक नक्षत्र का होता है, 4 चरण का। 2 चरण ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बाकी के 2 चरण देवगुरु बृहस्पति को ट्रांजिट करना। मगर इतना विशाल काय ग्रह जो ग्रेटर देन 1600 ऑफ आवर अर्थ, पृथ्वी से 1600 गुना ज्यादा वजन, बड़ा आकार में एक विशाल काय ग्रह, जितने सारे हमारा ऊपर से जो उल्का पिंड छिटकता है ना, ये विशाल काय ग्रह बृहस्पति का उतना गुरुत्वाकर्षण कैपेसिटी पावर्स होता है कि ये छोटे मोटे उल्का पिंड को अपने तरफ खींच लेता है। 1600 ग्रेटर देन अर्थ। तो इसका जब एक प्लेस से और दूसरा प्लेस को प्लेसमेंट होगा, जरूर कुछ ना कुछ ये धरती पर हलचल होगा ही होगा। ये पृथ्वी तत्व का थे और ये वायु तत्व में गए। मकर साइन पृथ्वी तत्व का है, वायु साइन को गए, और फिर ये धनिष्ठा मंगल की नक्षत्र में है। तीनों मिल जाए तो जैसे हमारा ये समर की सीजन में एक एक दिन बहुत जोर सा पवन, बारिश, इस तरह का जो आता है, जिसको कि हमारा यहाँ का भाषा में बोलते हैं काल बैसाखी, काल बैसाखी, उसी तरह का सिग्निफिकेंस बहुत इसमें दर्शाता है। एक वायु तत्व का, एक पृथ्वी तत्व का, दोनों तत्व, और यहाँ मंगल का नक्षत्र, मंगल एक आग का गोला है, फायर एलिमेंट्स, जो कि यहाँ पर बहुत एक्सटालेशन का पोजीशन लेता है, उच्च का होता है मंगल। यहाँ ये सेनापति मंगल यहाँ पर वो और ड्रेडेड हो जाता है। तो इस तरह का एक पीरियड अब आने वाला है 20 जून 21 तक। 20 जून 21 तक बाकी के जो धनिष्ठा नक्षत्र का 2 चरण है, उसमें बृहस्पति गुरुदेव ट्रांजिट करेंगे, और ये 21 जून 2021 के बाद फिर रेट्रोगेशन आएंगे, मतलब बकरी आएंगे। जैसा कि जो तीर मैंने लिखा है ना, ये पहला वाला तीर होता है, मतलब यहाँ थे, यहाँ गए, और ये 20 जून 2021 को यहाँ से यहाँ आएंगे, मतलब फिर मकर साइन में जो पहला वाला 3 डिग्री 20 3 डिग्री 20 जो था, उसी नक्षत्र को आ जाएंगे। फिर बृहस्पति यहाँ पर नीचे हो जाएंगे, और वही धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल की वहां पर ही रहेंगे। फिर 14 सितंबर 2021 तक मकर साइन में ही रहेंगे, और 20/11/2021 को फिर कुंभ साइन को ट्रांजिट करेंगे। ये बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का इतना डिटेल्स मैंने लिखा है। उसी दिन का, उसी टाइम का नवांश, ये टोटल में किसी राशिफल नहीं बता रहा हूँ, किसी लग्न के अनुसार कुछ नहीं बता रहा हूँ, टोटल नक्षत्र डिवीजन के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो सारे के सारे एनालिसिस नक्षत्र डिवीजन के अनुसार मैंने किया है। और जिस दिन जिस टाइम ये संक्रमण हुआ है, उसी दिन उसी टाइम उसी वक्त का नवांश गुरुदेव ये 7वां पोजीशन में है। ये जगह शुक्र का होते हैं, तो रिलेशन में शुक्र आ गए, रिलेशन में मंगल आ गए, और रिलेशन में मकर साइन कुंभ साइन शनि आ गए। और उसी दिन मून का ट्रांजिट उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में थे,
उत्तराषाढ़ा, रवि का नक्षत्र, ये 4-4, 5-5 प्लैनेट रिलेट करता है, तो उसी हिसाब से सारे मिला जुला के रिजल्ट आएगा नक्षत्र डिवीजन में। और ये जो टाइमिंग लिखा है वो तो कुंभ को जाएंगे, कुंभ से फिर वापस आएंगे मकर को, फिर वापस जाएंगे कुंभ को। इस तरह का जो नीचे ऊपर ऊपर नीचे इस तरह का ट्रांजिट चलेगा। इतना विशाल का है प्लैनेट, वो ट्रांजिट करने में 13 महीना लगभग, कभी कभी लग जाता है 14 महीना इस तरह का। और एक ही प्लेस में कॉन्स्टेंटली पोजिटेड नहीं होता है, रेट्रोगेशन होता है, वक्री होता है। वक्री को एनालिसिस करते हैं, किसी प्लैनेट का मूवमेंट एक पर्टिकुलर दिशा में होता है, पर्टिकुलर दिशा में एक प्लैनेट का ट्रांजिट होता है। जबकि वो वक्री हो जाता है तब ये पीछे अल्टरनेट दिशा में वो आना शुरू हो जाता है। मतलब ज्योतिष में ऐसा पढ़ा है, बृहद पराशर होरा शास्त्र, एक प्लैनेट अगर नीच में है और अगर वो वक्री है, रेट्रोगेशन है, मान के चलिए कि वो एक एक्सटालेशन का रिजल्ट आपको देने वाला है। एक प्लैनेट उसका डेबिलेटेड पोजीशन में, प्लेस में है और वो नीचस्थ है, दुर्बल है, मगर वो रेट्रोगेशन उसको मिल गया, वक्री मिल गया, तो वो एक्सटालेशन से ज्यादा रिजल्ट देंगे, उसमें उतना दम है। कोई भी प्लैनेट वक्री हो जाता है उसका स्ट्रेंथ 2 गुना 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हाउस मेष का और ये हाउस आपका तुला का। मेष में शनि नीचस्थ होता है और यहाँ 7th तुला में शनि उच्चस्थ, हाईली एक्सटालेशन पोजीशन शनि को मिलता है। अगर शनि यहाँ नीच में है और वो रेट्रोगेशन पे है तो ये एक्सटालेशन से ज्यादा 3 गुना का रिजल्ट देंगे। अगर शनि आपके लिए प्लस पॉइंट का प्लैनेट है तब, नेगेटिव का प्लैनेट, माइनस पॉइंट का प्लैनेट है तब, उसी हिसाब से रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। जन्म कुंडली में अगर इस तरह का है, ये एक बेसिक टेक्निकल चीज है, मैं बता रहा हूँ। सपोज मंगल यहाँ पर एक्सटालेशन है, उच्चस्थ है, ये उसका उच्च का जगह है और यहाँ पर उसका नीच की जगह है। ये नीच में अगर मंगल है और रेट्रोगेशन मिल गया, वक्री मिल गया, तो ये बहुत हाई एक्सटालेशन, हाई पावरफुल हो जाएगा। अगर मंगल आपके लिए बेहतर है, नक्षत्र डिवीजन में अगर मंगल आपके लिए शुभ है, साधक तारा में पड़ता है, संपत तारा में पड़ता है, अतिमित्र जोन तारा में पड़ता है, तो मंगल तो आपको देता ही रहेगा, मंगल आपको देता रहेगा। कहीं नेगेटिव का हाउस में हो गया फिर भी वो कोशिश करेगा आपको देता रहेगा। और इसका एग्जैक्टली अल्टरनेट, नीच होने के बाद अगर वक्री मिल गया, रेट्रोगेशन मिल गया, तो इतना अगर उच्च हो जाता है, इतना बलवान हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है, तो एक प्लैनेट अगर कहीं एक्सटालेशन हाउस में, जैसे कि शनि का ये तुला साइन एक्सटालेशन हाउस है, यहां पर अगर वक्री हो गया तो नीच से ज्यादा नीच उसके बल आ जाएगा, मतलब बलहीन हो जाएगा। बलहीन से और नीचे क्या हो सकता है वो उसी हिसाब से हो जाएगा। बृहद पराशर होरा शास्त्र कुछ पढ़ा मैंने, उसी को मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ये मेरे में कुछ नहीं है, मैं खुद अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं, जस्ट जो पढ़ा उसी के हिसाब से मैं नॉलेज को आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो बृहस्पति जब यहाँ फिर आ जाएंगे, ये बृहस्पति देव का नीच का स्थान है, रेट्रोगेशन में होंगे, तो उस टाइम बृहस्पति कितना बलवान हो जाएंगे इसमें आप अंदाजा लगाइए, आप अंदाजा लगाइए। कई सारे वीडियो मैंने देखा YouTube में, बृहस्पति आगे ये राशि के लिए ये हो जाएगा, ये राशि के लिए वो हो जाएगा, छप्पर फाड़ के दे देंगे, छप्पर फाड़ के दे देंगे।
मान लीजिए आपका मकर लग्न है, मान लीजिए आपका मकर लग्न है, मकर लग्न में बृहस्पति पोजिटेड है, तो बृहस्पति का हाउस ये है, ये धनु साइन आपका 12वां। मान लीजिए ये धनु साइन का बृहस्पति आपका 8वां पोजीशन में बैठ गया, ये रवि के घर में सिंह में 12वां लॉर्ड अगर बैठ गया तो गया काम से, गया काम से। यो आने से यहां कुछ नहीं मिलेगा। नथिंग एल्स विल गिव देवगुरु बृहस्पति टू यू। अगर आपका बृहस्पति 8वां पोजीशन में पोजिटेड है, एक मृत्यु भाव है, सपोज, क्या रिजल्ट आपको मिलेंगे? उस टाइम तो वो बहुत स्ट्रेंथन, बहुत पावरफुल होकर रहेंगे, जबकि ये वक्री अवस्था में रहेंगे। बकरी का जो पीरियड मिलेगा इनको 20 जून से 20 नवंबर तक, वो बहुत स्ट्रेंथ, हाई ताकत के साथ रहेंगे। तो वो आपके लिए अगर नेगेटिव प्लैनेट है तो रिजल्ट क्या होगा आप उसी से अंदाजा लगाइए। अगर वो आपके लिए पॉजिटिव का प्लैनेट है तो उसी हिसाब से आप अंदाजा लगाइए। दोनों ग्रुप का इंसान होते हैं, एक देवगुरु बृहस्पति का, जिनमें आते हैं चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और रवि। एक अनदर साइड का होते हैं, जिनमें आता है शुक्र, बुध, शनि। राहु और केतु को किसी ग्रुपिज्म में नहीं लिया गया है, तो इनके साथ उनका ना उनके साथ इनका रिलेशन कभी हो ही नहीं सकता। डीपली इसको एनालिसिस किया जाएगा तो कुछ बेहतर ढंग का रिलेशन आएगा। जैसे कि बृहस्पति और शनि संन्यास योग में वो बहुत हाईली इंपैक्ट देता है, मोस्ट सिग्निफिकेंस कॉम्बिनेशंस। शनि मटेरियल माइंडेड नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, वही ब्रेन में वही इंपैक्ट हो जाते हैं, दुनिया में कुछ नहीं है, मुझे कुछ लेना है, एक दिन आया खाली, एक दिन जाएंगे खाली। वही कारक समाज का लो लेवल, लो ग्रेडेशन आदमी को दर्शाता है। हाई लेवल, हाई माइंडेड पर्सन के साथ लेना देना कुछ नहीं होगा। लो पर्सन्स, दोज वर्किंग एज द लेबरर्स, वही रिलेट करते हैं शनि को। तो उसी तरह का, उसी संप्रदाय का पर्सन्स कितना अमीर हो सकता है। बृहस्पति एक शुभकारक प्लैनेट है कि जो बोथ कॉम्बिनेशन हो जाने से एक विज्ञता, एक ज्ञानी, एक विजडम का प्लैनेट है, वो शनि को दे देंगे। शनि के पास जो फ्रस्ट्रेशन फॉर द सोसाइटी, फॉर द संसार, फॉर द मेटेरियल लाइफ। दोस्तों मैं टाइम नहीं लेता हूं, वो दूसरा कॉम्बिनेशन है। तो उसी तरह का ट्रांजिट बृहस्पति का होंगे। नवांश आपको मैंने बताया, शुक्र को रिलेट करते हैं, शुक्र के घर में उसी टाइम गुरुदेव पढ़ते हैं नवांश में। ये टाइम जोन आपका आता है, इसी तरह का ट्रांजिट बृहस्पति का होंगे। बाकी चलते हैं नक्षत्र डिवीजन को। ये कंप्लीटली राशि के हिसाब से नहीं है, कोई लग्न के हिसाब से नहीं है, किसको क्या मिलेगा टोटली नक्षत्र डिवीजन के अनुसार मैंने बता रहा हूं। चाहे आपका बृहस्पति का धनु लग्न हो ना क्यों, चाहे बृहस्पति का आपको मीना लग्न कुछ भी हो, उसमें से इसका कोई संबंध ही नहीं है। संबंध बस है जबकि नक्षत्र डिवीजन को हम आएंगे। जिस दिन, जिस वक्त, जिस टाइम बृहस्पति ट्रांजिट किया, 30 डिग्री पार करके दूसरा 30 डिग्री में गया, और एक नक्षत्र का 2 चरण पास करके दूसरा वही नक्षत्र का बाकी 2 चरण को ट्रांजिट करने गया, उसी दिन, उसी टाइम, उसी वक्त का नक्षत्र डिवीजन मैंने निकाला है। अगर आपका जन्म जैसे कि उसी दिन उसी टाइम
का नक्षत्र है, मून पड़ता था उत्तराषाढ़ में रवि का नक्षत्र में। एग्जैक्टली एट दैट टाइम व्हेन बृहस्पति वाज ट्रांजिटिंग फ्रॉम मकर साइन टू कुंभ साइन, exactly moon was the उत्तराषाढ़ and उत्तराषाढ़ लॉर्ड इज also रवि। अगर आपका जन्म नक्षत्र रवि के नक्षत्र में पड़ता है, रवि का 3 नक्षत्र होता है, उत्तराषाढ़, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, इसी नक्षत्र में, तो उस तरह का इसी टाइम में बृहस्पति से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। स्वास्थ्य को देखिए, शरीर को देखिए, कभी भी कुछ फील करते हैं हम ना, तो कोरोना का टाइम चल रहा है, डॉक्टर कंसल्टेशन में कुछ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। संपत तारा में मून चंद्रमा की 3 नक्षत्र संपत तारा में पड़ता है, श्रवणा, रोहिणी और हस्ता। इसी 3 नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है तो बल्ले बल्ले पैसा आएगा। संपत तारा में पड़ता है, बहुत बढ़िया सा नक्षत्र है। मंगल का 3 नक्षत्र धनिष्ठा, मृगशिरा, चित्रा, इसी 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो विपत तारा में पड़ता है। मंगल ब्लड को रिलेट करता है, हड्डी को रिलेट करता है। बाइक चलाते हो, कार वगैरह चलाते हो, एक्सीडेंट से परहेज कीजिएगा, डिस्टर्बेंस से मत होइएगा। और ये बृहस्पति ट्रांजिट आपको कुछ रिजल्ट नहीं देने वाला है। बृहस्पति कारक एक्सीडेंट का मैं पहले बताया, अभी वीडियो के आखिरी में मैं बताऊंगा एक छोटा सा पॉइंट। और क्षमा तारा में राहु पड़ता है, वो उतना पॉजिटिविटी नहीं है। क्षमा तारा में सतविसा, आर्द्रा और स्वाति राहु का 3 नक्षत्र होता है। प्रत्ययरी तारा में आपका गुरु खुद आते हैं। अगर आपका जन्म प्रत्ययरी तारा में हुआ है तो पूर्व भाद्रपदा, पुनर्वसु, विशाखा, तो शत्रुता, एनिमिटी आप बढ़ाते रहेंगे। किसी के साथ छोटे मोटे बात को लेकर झगड़ालू मत होइएगा, शांति से समाधान करने को कोशिश कीजिएगा। जितना हो सके बात को उतना कम कीजिएगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। क्यों? बृहस्पति का खुद का नक्षत्र 3 में प्रत्ययरी तारा पड़ता है। अगर आपका जन्म प्रत्ययरी तारा में हुआ है तो आपके लिए ये शनि का उत्तरा भाद्रपदा, पुष्या और अनुराधा, ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो साधक तारा में पड़ता है। जबरदस्त काम कीजिए, वर्क कीजिए, रिजल्ट जरूर आएगा, रिजल्ट जरूर आएगा। आपका रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता। मेहनत लगाता है ना, 100% रिटर्न आएगा। नो ए पर्सन कैन ब्रेक योर लस्ट अर्निंग्स। जिस तरह का काम करोगे उसी तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। कुछ बुराई करते हैं तो रिजल्ट तो वही तो आएगा ना, कुछ अच्छा ही करते हैं तो भी रिजल्ट तो वही आएगा ना। तो पहले सोचिए आप करते क्या हो, किस तरह का काम। अनजाने में किसी का आप और कुछ तो करते नहीं, गलत काम करोगे तब उसी तरह का रिजल्ट मिलेगा। मैं करूँगा, मैं थोड़ी क्या और कोई हूँ, मुझे मिलेगा। अगर आपका जन्म नक्षत्र बुध की 3 नक्षत्र में पड़ता है, रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा, वो बद्ध तारा में पड़ता है, बद्ध तारा में पड़ता है। जो कम्युनिकेशन का स्किल आप में है उसी में फेल्यूर सा दर्शाएगा। राइट ढंग से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। कम्युनिकेशन बाय टेलीफोन हो, बाय इंटरनेट हो, बाय मेल हो, बाय किसी भी तरह का हो, हमारा जितना सोशल मीडिया है, जितने सारे होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर ढंग से कीजिएगा, क्योंकि बुध का 3 नक्षत्र आपको सपोर्टिंग नहीं करने वाला है। और मित्र तारा में आपका केतु का नक्षत्र 3 आते हैं, अश्विनी, मघा और मूला। देखिए जन्म कुंडली में केतु आपका कहां पर है, ये ट्रांजिट को मत जाइए। केतु कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। हर कोई बोलता है केतु क्या देता है, कोई अंदाजा नहीं कर सकता।
ये टाइम केतु का बेस्ट मिला है आपको, ये बृहस्पति का जो पीरियड चल रहा है उसी डेट से उसी डेट तक। अब बकरी के टाइम में सावधान रहिएगा, जिस दिन बकरी होंगे उसी दिन का एक वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा। शुक्र की 3 नक्षत्र होता है, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। ये आपका अति मित्र जोन में पड़ता है। कोई फैशनेबल बिजनेस, कोई आर्टिस्ट का प्रोफेशन, कोई फोटोग्राफी का प्रोफेशन, कोई इंजीनियरिंग प्रोफेशन, कोई टेक्निकल फील्ड का प्रोफेशन आपको बेहतर ढंग से रिटर्न देगा। हाँ, मैं पहले बता रहा था कि बृहस्पति के बारे में जो एक्सीडेंट का कारक है, सैजिटेरियस से पिसेस तक धनु लग्न से यहां से शुरू होता है, पिसेस तक यहां से शुरू होता है, पिसेस तक ये सात्विक जोन है। सत्व, जैसा सत्व, रज और तम, ये सात्विक जोन है। तो इसी जोन में ये ट्रांजिट होता है, ये रेट्रोग्रेशन होता है, ये प्लानेटरी पोजीशंस का स्ट्रगलिंग होता है, जिसको हम रीडिंग लेते हैं अभी, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। ये जोन आपका सत्व जोन में पड़ता है। और यहां से आपका कैंसर तक, यहां से आपका कैंसर तक, ये आपका और राजसिक, रजस इसी जोन में पड़ता है। और यहां से यहां तक ये जोन आपका तामसिक जोन में पड़ता है। तो देखा जाए इसी जोन में, तामसिक जोन में जो झगड़ालू होता है, जो रिवेंज फुल माइंड होता है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज जो सोसाइटी में हमारा होता है, इसी जोन में, ये तामस की जोन में कोई प्लैनेट ऐसा नहीं है सिवाय केतु। सिवाय केतु, भगवान की दया से, भगवान की कृपा से ये तामस की जोन में कोई प्लैनेट अभी के लिए नहीं है। मगर ये राजस की जोन में मंगल और राहु है मिलके। तो आने वाले हैं मिथुन साइन को मंगल आ जाएंगे 14-15 को, ये सिंगल हो जाएंगे राहु यहाँ। तो जिसके लिए राहु, जिसकी कुंडली में पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव कितना है, और मंगल देव आपके लिए पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव कितना है, जबकि ये ट्रांजिट करेंगे उसी टाइम एक वीडियो दे दूंगा आपको। और ये सात्विक, सत्व जो देवअंशी है, जो देवता की इंग्रेडिएंट्स इसमें इनहेल होता है, इसी जोन में फुलफिल्ड होता है, द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, ये सात्विक का है। तो इसी जोन में ये बृहस्पति ट्रांजिट इस तरह का होता है। और ये किताब सॉल्व योर प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजिकली बाय बिपिन बिहारी, द रिनाउंस एस्ट्रोलॉजर ऑफ इंडिया, हाईली एजुकेटेड, वो IFS, सॉरी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, IES, उन्हीं ने ये किताब लिखा है। छोटा सा लाइन जस्ट मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इसी किताब का 179 पेज है और टॉपिक का नाम है एक्सीडेंट्स। Whenever vehicular accidents take place, it would be possible to find some relationship with Jupiter. Assuming the individual is crossed in head by a big automobile owned by a dignitary, the affliction of a first house by the destructive Mars may be from the sign of Taurus or Aquarius and a weak aspect from Jupiter.
could also be noticeable if Jupiter aspects Mars. The vehicle would be of some respectable person, whereas his aspect on ascendant may decrease the fatality of the accident, and the individual may escape with only minor injury. On the other hand, with bad affliction of Saturn, the vehicle could be some truck driving by a drunken type of low class employees, and the chances of survival could be very much decreased. ये किताब है 179 पेज किताब सॉल्व योर प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजिकली। सॉल्व योर प्रॉब्लम बहुत पुराना सा हो गया, 10-15 साल से ये किताब मैंने खरीदा था, बहुत काम आता है ये मेरे को। सॉल्व योर प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजिकली। तो दोस्तों, बृहस्पति की नेचर के हिसाब से, बृहस्पति की ट्रांजिट के हिसाब से, बृहस्पति की पोजीशन के हिसाब से, नक्षत्र डिवीजन के हिसाब से रिजल्ट उन्हीं से मिलेगा। यह हॉरोस्कोप एनालिसिस के बाद कोई कंफर्मेशन हो सकता। बस आपका कमेंट्स, आपका सजेशन के लिए बहुत सारे धन्यवाद। आज के लिए जय जगन्नाथ। गौरंग पंडा को विदाई दीजिए, फिर आगे का वीडियो में मुलाकात होगा। नमस्कार।